हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर, हम आज जिसके बारे में बात करेंगे वो है जोमेटो। आपने देखा होगा थंबनेल में, आज एक दिन की गिरावट 8%। ठीक है, कारण क्या था गिरने का? आपको पता होगा कंपनी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी लिस्टेड होने के साथ ही बन चुकी है। 96,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप नजर आ रहा है आपको। ठीक है, हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी देख पा रहे हो यहाँ पे। हाल ही में एक महीने के ज़्यादा भी नहीं हुए कंपनी को। एक महीने अगर हम बात करें, यहाँ पे 26 जुलाई को कंपनी लिस्ट हुई थी। और उसके बाद से जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा गिरावट जो है वो आज के दिन भयानक यहाँ पे देखने को मिली। क्या हुआ? इन्वेस्टर्स, बहुत लोग आपने सुना होगा यहाँ पे कि कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं एंकर इन्वेस्टर की तरफ से। एक महीने जो है, एक महीने का जो यहाँ पे डेडलॉक होता है, मतलब लॉक इन पीरियड होता है, वो खत्म हो चुका है यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउसेस जो है उसको क्या टारगेट प्राइस रख रही है इस कंपनी के ऊपर। कंपनी ने यूएस का जो यहाँ पे अपना बिजनेस था उसको शट डाउन किया। प्लस इनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ ग्रोफर्स में और एक कंपनी में, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं कंपनी के रिलेटेड। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो, शेयर होल्डर हो इस कंपनी के, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं बिना किसी देरी के। देख पा रहे हो सिर्फ आज के दिन की गिरावट 8%। ठीक है, चल जाते हैं सीधा एनएसई के वेबसाइट पे। आज के दिन सारे ही मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी में गिरावट हुई है। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे निफ्टी 50 पॉजिटिव में रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द आईटी एंड फार्मा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एफएमसीजी भी अच्छा से यहाँ पे ग्रो किया। लेकिन हम बात करें नेक्स्ट 50 की तो नेगेटिव में। बात करें यहाँ पे निफ्टी 500 नेगेटिव, मिड कैप नेगेटिव। मैं बात करूँ निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप नेगेटिव, विक्स नेगेटिव। ठीक है, सारा जो है यहाँ पे देखने को मिला हमें नेगेटिव, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली होते हुए दिख रही है। ठीक है, एक चीज़ ये, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे एनएसई के वेबसाइट में ही हम देख देख लेते हैं कि कंपनी में जो है यहाँ पे डाइवर्समेंट और डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे एक न्यूज़ आया था 19 तारीख को, और एक्विजिशन के रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज़ आया था 18 तारीख को। ठीक है, जहाँ पे कंपनी ने बताया था कि कंपनी जो है वो 9.1% का स्टेक जो है वो खरीद रही है किस पे, ग्रोफर्स में। ठीक है, यहाँ पे ग्रोफर्स इंडिया लिखा होगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ इनका जो ये वाला खुला हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ है? 9.16% का स्टेक जो है वहाँ पे खरीदा गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रोफर्स में, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे होता है 51 करोड़ 82 लाख, सॉरी 518 करोड़ 21 लाख 55 हज़ार। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा 9.16% का स्टेक खरीदने को जोमेटो को, किस में, ग्रोफर्स में। दूसरा एक कंपनी जो है यहाँ पे खरीदा है कंपनी ने, वो और कोई कंपनी नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैंड्स ऑन प्राइवेट लिमिटेड, हैंड्स ऑन ट्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कंपनी ने जो है यहाँ पे 8.94% का स्टेक खरीदा, जिसके लिए इसको 222 करोड़ 83 लाख 59,140 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगा। तो ये न्यूज़ थी इसके रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्विजिशन के रिगार्डिंग और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन और डिस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो न्यूज़ थी यहाँ पे, ये कंपनी ने जो है यूएस बेस्ड जो कंपनी थी इसकी, यहाँ पे देख पा रहे हो कि वी विश टू सबमिट दैट जोमेटो यूएसए एलएलसी, जेडीएल जो नाम से जाना जाता था, स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैज़ बीन डिसॉल्व्ड एंड वाउंड अप। मतलब वो कंपनी वहाँ पे शट डाउन कर रही है, वहाँ का सारा बिजनेसेस जो है वो शट डाउन हो रहा है। फर्दर इट मे बी नोटेड दैट जेडीएल विल not a material subsidiary of the company and we didn't have any business activity, and the dissolution of ZUL will not affect the turnover or the revenue of the company। समझ में आया? तो ये चीज़ सारे कुछ ऐड नहीं होंगे कंपनी में, यहाँ पे सारा कुछ बिजनेस कंपनी शट डाउन करने जा रही है। तो ये दोनों न्यूज़ थी जो कि लास्ट वीक आई थी, आपको पता होगा 18 और 19 तारीख को, मतलब थर्सडे और फ्राइडे को के दिन ही हमें देखने को मिल गया था। आज के दिन जो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कंपनी में, अगर मैं आपको वो दिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी आज के दिन जो है वो 8% की गिरावट यहाँ देखने को मिली कंपनी में। क्यों? यहाँ पे कुछ डेटा पढ़ लेते हैं अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। गिवन द स्मॉल overall size of the business of the table and the reservation management in USA, company has decided to divest and consequently shut down the business in the USA, Zomato stated in a stock exchange filing। पता चल गया था आपको लास्ट वीक, इसमें मैंने आपको बताया कि यूएसए का बिजनेस जो है कंसिक्वेंटली बंद कर रही है। नीचे आ जाते हैं, जोमेटो का जो लॉक इन पीरियड था ना, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, एंकर इन्वेस्टर्स को पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टॉक एलोकेट हो जाता है जब आईपीओ निकलने से पहले ही, और उनको कुछ सस्ते दामों में भी दिया जाता है क्योंकि वो बल्क में निवेश करते हैं। तो बेसिकली जो है वो उनका जो लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब वो एक महीने के लिए यहाँ पे लॉक रहता है, मतलब वो एक महीने के अंदर अपना स्टेक बेच नहीं सकते। तो एक महीने के बाद वो अपना स्टेक यहाँ पे बेच सकते हैं। तो वही एक महीना जो है वो आज पूरा हो गया कंपनी को। मतलब देख पा रहे हो आज जो है वो 23 अगस्त है, मतलब 23 जुलाई को ये कंपनी ने दिया गया था। 26 जुलाई को हमारे यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 23 जुलाई को ही एलोकेट हो गया था। तो तब से लेकर आज तक एक महीने तक का जो अवधि था वो आज खत्म हो रहा है। जोमेटो हैज शेयर प्राइस टम्बल्ड ओवर 6% इंट्राडे ऑन August 23rd
एज अ एंड ऑफ द मंथ लॉक इन पीरियड एंकर इन्वेस्टर्स, मतलब एक महीने के बाद यहाँ पे एक आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पे बिकवाली करने की शुरुआत कर दे। तो एक नेगेटिविटी यहाँ पे भी छाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है यहाँ पे आपको आज की गिरावट देखने को मिली। द स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग एट 130.25, ठीक है, 9 रुपये डाउन हुआ था 6.46%। लास्ट तक हमने देखा 8% का डाउन यहाँ पे दिखा रहा था। अगर हम बात करें एंकर इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हु आर इनवाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी बिफोर द आईपीओ, द अवेलेबिलिटी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एंकर इन्वेस्टर्स बिफोर द इशू एनहांसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स इन द प्राइमरी इशू। समझ में आ गया होगा कि इनका ही खरीदने से रिटेल इन्वेस्टर्स में जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और वो जो है ओवर सब्सक्राइब करने के जाते हैं, मतलब ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये आईपीओ 40 टाइम से भी ऊपर सब्सक्राइब हुआ था, तो एक बहुत ही अच्छा टाइप का सब्सक्रिप्शन था जोमेटो की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है डिफरेंट फंड हाउसेस की, क्या यहाँ संभावना नजर आती है कि वो कंपनी को बेचेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बिकवाली करने की कोई भी आशंका नजर आती है कि नहीं, वो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आई है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, आप इसको समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या रिपोर्ट जो है यहाँ पे मनी कंट्रोल ने डाला है। एंकर इन्वेस्टर्स रिसीव द सब्सक्रिप्शन कोटा 1 डे बिफोर, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर द लिस्टिंग ऑफ द आईपीओ, बट विद द स्टिपुलेशन दैट कैन नॉट सेल्स फॉर अ मंथ, ठीक है, वो एक महीने के लिए यहाँ पे बेच नहीं सकते, क्योंकि दिस टू प्रिवेंट एनी स्पेक्युलेटिव और द एडवर्स मूवमेंट इन द शेयर प्राइसेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे वो एक महीने के अंदर तो यहाँ पे बेच नहीं सकते, ठीक है। दूसरा अगर हम देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स शुड कीप इन माइंड दैट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर फ्लडेड विद मनी, सो दे कंसिडर फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी इन आइसोलेशन, डिसेंट फंडामेंटल्स एसोसिएटेड विद प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री स्टॉक्स आर केप्ट them for a longer horizon, said कौशल चंद्र सिंह सेंगर, फाउंडर एंड सीईओ द इन्वेस्ट 19। तो ये बेसिकली अगर एक अच्छा फंडामेंटल्स कंपनी के पास है तो यहाँ पे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बेसिकली वो जो है वो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म कैटेगरी में होल्ड करते हैं कंपनी को, कभी भी शॉर्ट टर्म अवधि में वो बेचते नहीं, वो ट्रेडर्स नहीं होते, वो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि वो बल्क में पैसा निवेश करते हैं और लॉस में कंपनी निकालना नहीं चाहेगी। तो जोमेटो का आप देख पा रहे हो, वो जो है मार्केट में जोमेटो आईपीओ हैज डिवाइडेड द मार्केट इनटू टू डिफरेंट थॉट्स। एक पहला की लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो अभी तक भी लॉस मेकिंग कंपनी है, और इनका एक्सपेंसेस काफी ज्यादा वैल्यूएशन मतलब नजर आता है, बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नजर आता है, हैड पुट द इन्वेस्टर्स इनटू एंजाइटी। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ एंकर इन्वेस्टर्स विल रिएक्ट आफ्टर 23 ऑफ अगस्त, ही एडेड, ठीक है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 23 ऑफ अगस्त के बाद कंपनी किस तरह से रिएक्ट करेगी, किस तरह से जो है इसमें प्राइस मूवमेंट होगा, और बेसिकली जो कहा जा रहा है एंकर इन्वेस्टर्स किस तरह से इसमें जो है रिएक्ट करेंगे। सब कहा जा रहा है कि गौरव गर्ग के द्वारा कहा गया, हेड ऑफ द रिसर्च ऑफ द कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च, कि वो जो है यहाँ समझते हैं कि आई डोंट बिलीव दैट देयर विल मच मूवमेंट आफ्टर द लॉक इन पीरियड एंड्स ऑफ द एंकर इन्वेस्टर्स विल ट्राई होल्ड देयर पोर्टफोलियो फॉर द मिड टू लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कंपनीज एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पे बेचने की यहाँ पे कोई होड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली जब इन्वेस्ट करते हैं कोई भी कंपनी में तो अच्छा खासा यहाँ पे टाइम देख के ही करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ थी कि एक महीने पूरे होने के बाद जो है यहाँ पे एक मार्केट में जो है एक आशंका यहाँ पे नजर आ रही है कि हो सकता है कि एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पे बिकवाली करे और मार्केट जो है यहाँ पे गिरे, उसी के संदर्भ में आज 8% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो ये दोनों चीज़ें थी, और एक चीज़ क्या थी यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से टारगेट प्राइस को बहुत ज़्यादा पम्प कर दिया है, देख पा रहे हो यहाँ पे 220%, 220 का करंट प्राइस, 220 का टारगेट प्राइस दे दिया है अभी कंपनी जो है वो 128 में, मतलब यहाँ से भी 60-70% का यहाँ पे अपसाइड नजर आता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को, क्योंकि इस क्वार्टर जो है कंपनी के यहाँ पे बढ़ते हुए क्वार्टर्स काफ़ी अच्छे तरीके से आए, देख पा रहे हो। फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/6 द कंपनी रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड इनकम ऑफ 916 करोड़, ठीक है, अप बाई 22.08%, और द लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम वो 750 करोड़, ठीक है, एंड अप टू 3.32 फ्रॉम द लास्ट ईयर, है ना, लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैडली इम्पैक्ट हुआ था, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट टैक्स ऑफ रुपीज़ -360 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, और इस हिसाब से कंपनी दिखा भी रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो है यहाँ पे कोविड के बाद से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें थी जिसके कारण जो है आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिली कंपनी में। कंपनी जो है अभी भी लॉस मेकिंग है, मैं कहूँगा, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, ठीक है, और मैं इसमें टिप्पणी भी ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को कंपनी जब तक एक फाइनेंशियली परफॉर्म अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती तो इसमें मैं निवेश नहीं करता, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है ये करे, क्योंकि कंपनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विजन को रख रही है, जिस तरह से एक्विजिशन किया ग्रोफर्स का आपने देखा होगा, है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कंपनी आगे बढ़ सकती है, और वैसा दिख भी रहा है मेरे को। और जिस तरह से यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पे भरोसा दिखा रहे हैं, प्लस जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एलआईसी ने भी इसमें स्टेक खरीदने की न्यूज़ आई थी, तो
जैसा लग रहा है कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा तरीके से इसमें एक्युमुलेशन हो सकता है। बाकी जो लिए हुए हैं तो उसको बेचना मत, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन चलते रहता है मार्केट में, ठीक है। तो अगर आपने लिया है, एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि एक अच्छा खासा मार्केट कैप पहले ही गेन कर चुकी है, तो उसमें आपको भरोसा पहले से ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में मार्केट लिस्ट हुई है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा रहा है अभी के रिसेंट के मार्केट में। मैं अगर बताऊँ तो देख पा रहे हो मिड कैप स्मॉल कैप में सारी में बिकवाली हो रही है, अच्छा खासा स्टॉक गिर रहा है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, तो ये सब कंपनीज का क्या है यहाँ पे औकात है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा अगर लिए हुए हो तो होल्ड करो, और आगे की देखो कि आगे के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे डिसाइड करना है कि इसको फर्दर होल्ड करना है या फिर नहीं करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द स्टॉक्स तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मेंटलिस्ट स्टॉक मेंटलिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू, बाय।